नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। राजनीति क्या है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल सिनेरियो का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे देखते हैं या उसका अवलोकन करते हैं, या देश की राजनीति को लेकर कोई हम डायलॉग करते हैं या डिस्कशंस करते हैं या डिबेट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम इस प्रकार के डायलॉग करते हैं, जब भी हम इस प्रकार के डिस्कशन और डिबेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर हमारे जहन में, हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव आइडियाज़, कुछ नेगेटिव व्यूज आने लगते हैं। और धीरे धीरे पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे जहन में एक हाइपोथेसिस क्रिएट होने लगती है, एक हाइपोथेसिस डेवलप होने लगती है, जिसे हम अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसे हम पॉलिटिक्स को लेकर अपना पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स को लेकर कुछ प्रिजुडिस बनने लगते हैं। हमारे मन में राजनीति के प्रति कुछ पूर्वाग्रह बनने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। इन्हीं हाइपोथेसिस और इन्हीं प्रिजुडिस के बिहाफ पर हम पॉलिटिक्स को लेकर एक अपना विशेष कंक्लूजन निकाल देते हैं। और वो कंक्लूजन क्या होता है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट सच अ गुड थिंग, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ सच अ गुड फिनोमेना। अर्थात हम ये मान बैठते हैं कि राजनीति सही नहीं है, या राजनीति ठीक नहीं है, या राजनीति अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि राजनीति में नेगेटिविटी ज़्यादा है, राजनीति में नकारात्मकता ज़्यादा है, जिसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। जैसे हम पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, पॉलिटिक्स में वायलेंस को देखते हैं, या पॉलिटिक्स में लेग पुलिंग को देखते हैं, या पॉलिटिक्स में सबोटेज को देखते हैं, या पॉलिटिक्स में करप्शन को देखते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारे मन में राजनीति के प्रति कुछ पूर्वाग्रह विकसित होने लगते हैं, बनने लगते हैं, जिसके कारण हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि राजनीति सही नहीं है। या फिर हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो पॉलिटिक्स का एटमॉस्फेयर है, उस पॉलिटिक्स को लेकर हमारे जहन में, हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ जाता है। बट क्वेश्चन अराइज दैट कि क्या वास्तव में राजनीति इतनी बुरी है? तो हम देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो ओमनीपोटेंट है, मतलब सर्वव्यापक है। राजनीति क्या है? राजनीति की जो प्रकृति है वो सर्वव्यापक है, और विश्व के तमाम देशों में, विश्व के सभी देशों में राजनीति जो है वो एग्जिस्ट करती है। अर्थात विश्व के सभी देशों में राजनीति का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। और हमें सोचना होगा कि यदि राजनीति वास्तव में इतनी बुरी चीज़ होती, इतनी खराब चीज़ होती, तो क्या कोई एक देश ऐसा नहीं होता जो अपने यहाँ घोषणा करता कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसा देश नहीं होता जो अपने यहाँ राजनीति को समाप्त करने की घोषणा करता। लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि आज राजनीति देश के या सभी देशों में एग्जिस्ट करती है। राजनीति सभी जगह अस्तित्व में हमें दिखाई देती है, और न केवल अस्तित्व में दिखाई देती है बल्कि हर राष्ट्र में राजनीति को तरजीह दी जाती है, उसे महत्व दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो राजनीति है वो अपरिहार्य है, राजनीति जो है वो आवश्यक है, और राजनीति जो है वो वांछनीय है। अब यदि हम बात करें नीड ऑफ पॉलिटिक्स की, कि राजनीति की आवश्यकता की, कि आखिर किस प्रकार से राजनीति अस्तित्व में आती है, तो हमें सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि आज जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यदि हम इस मॉडर्न सोसाइटी की नेचुरल फेज को इमेजिन करें, या फिर हम उस नेचुरल फेज की यदि हम बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल फेज में, प्राकृतिक अवस्था में लोगों के बीच किसी प्रकार का म्यूचुअल कनेक्शन नहीं था, या हम कहें कि लोगों के बीच किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं था, किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं था। और
इस कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के अभाव में उनमें परस्पर कोई बॉन्डिंग नहीं थी। व्यक्ति आइसोलेशन में रहना पसंद करता था, व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता था और उसी एकांत में रहकर स्वच्छंदता के साथ में अपना जीवन यापन करता था या अपना जीवन जीता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे प्राकृतिक अवस्था में लोग एक दूसरे के निकट आने लगे, एक दूसरे के समीप आने लगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। कम्युनिकेट करने से धीरे धीरे उनमें इंटरेक्शन बढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था में लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप होने लगी धीरे धीरे। और इस बॉन्डिंग का परिणाम ये हुआ कि परिवार जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ, परिवार जैसी संस्थाओं का उदय हुआ, परिवार जैसी संस्थाओं का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों के बीच में सोशल रिलेशन एस्टेब्लिश होना प्रारंभ हुए, सामाजिक संबंध स्थापित होना प्रारंभ हुए और इन सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच एक संगठन की भावना विकसित होने लगी ताकि बाहरी खतरों से स्वयं की रक्षा कर सके, बाहरी खतरों से अपने परिवार की रक्षा कर सके। तो यहीं से हम देखते हैं कि जो बिखरे हुए लोगों का जो समूह है वो किस प्रकार से समाज में, एक संगठित समाज में तब्दील हो जाता है, संगठित समाज में बदल जाता है। और आप देखेंगे कि यही सार्वजनिक रूप से संगठित लोगों का जो समूह है वही समाज कहलाता है। और हम देखते हैं कि इस समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ होती है, जिनके भिन्न भिन्न आप देखेंगे रहन सहन होते हैं, खान पान होते हैं, भिन्न भिन्न आचार विचार वेशभूषाएँ होती है। ये जो विभिन्नताएं हैं समाज के लोगों की, ये विभिन्नताएं आगे जाकर आप देखेंगे विवादों का कारण बनते हैं, मतभेदों का कारण बनते हैं और संघर्षों का कारण बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन संघर्षों के समाधान के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि समाज में व्याप्त इन मतभेदों को दूर कर सके, जो कि समाज के इन विवादों को दूर कर सके, जो कि समाज की इन समस्याओं का समाधान कर सके, साथ ही इन विभिन्नताओं के बीच में एकता स्थापित कर सके। तब जाकर राज्य का जो कंसेप्ट है, स्टेट का जो कंसेप्ट है वो अस्तित्व में आता है। अब ये अलग प्रश्न है कि राज्य क्या है, राज्य के क्या तत्व हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य की उत्पत्ति के आधार क्या हैं, या फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं, जिस पर हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। यह हम बात कर रहे हैं कि राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आता है और इस राज्य के आप देखेंगे इस राज्य के सैद्धांतिक कार्यों को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए सरकार की स्थापना की गई है। ठीक है, क्योंकि राज्य अपने कार्य स्वयं नहीं करता, राज्य के कार्यों को व्यवहारिक अमली जामा पहनाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है और ताकि राज्य की जो संप्रभुता है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। और यहीं से हम देखते हैं कि जो सरकार होती है उसकी जो गतिविधियां हैं वही राजनीति कहलाती है। गतिविधियां मतलब व्यवस्थापिका संबंधी कार्य राज्य सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं, या सरकार के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं, या न्यायपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो जब एक सरकार संघर्षों के समाधान के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या समस्याओं का और विवादों का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी गतिविधियों को अंजाम देती है, तो उसे हम राजनीति कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। मतलब राजनीति क्या है? राजनीति समस्याओं के समाधान की एक कुंजी है जिसके माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब यदि हम बात करें व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, तो आप देखेंगे कि इन सिंपल मैनर जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जब भी हम राजनीति की बात करते हैं साधारण शब्दों में या साधारण अर्थों में, तो हम देखते हैं कि राजनीति में एक नकारात्मकता हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि हमें लगता है कि राजनीति क्या है, एक नकारात्मक शब्द है, परंतु यह राजनीति का जो है वो वास्तविक अर्थ नहीं है। ये राजनीति का एक एकांगी अर्थ है, ये राजनीति का बहुत संकीर्ण और संकुचित अर्थ है जिसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति के केवल नकारात्मक पक्ष की बात करता है। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कि इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब हमें बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ
सोशल साइंस हमें खोजना होगा, तलाशना होगा। और जब हम इस नज़रिए से पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का, एक्सप्लेन करने का एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि मूलभूत रूप से राजनीति को, पॉलिटिक्स को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, दो प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर एक, जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स एज ए स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स एज ए स्टडी ऑफ अ डिसिप्लिन, मतलब अर्थात राजनीति एक विषय के अध्ययन के रूप में ये, या एक अनुशासन के अध्ययन के रूप में, जिसमें हम पॉलिटिक्स को हम बात करते हैं पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की एक ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से और एक मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है या नॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक अप्रोच है, जो बात करता है इंस्टीट्यूशन की स्टडी को लेकर या इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करने को लेकर। जहाँ हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स एज ए स्टडी ऑफ स्टेट, जहाँ हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एज ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, और जहाँ हम बात करते हैं एज ए स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पॉलिटिकल साइंस को एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मानता है और उसी आधार पर उसको एक्सप्लेन करने की बात करता है, जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है वो डिफरेंट है। वो बात करता है, जैसे जब हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, इमेजिनेशन पर बेस है, हाइपोथेटिकल है, वहीं हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, तो हम देखेंगे कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी पर, जो कि कंपेरेटिवली ज़्यादा सिस्टमटाइजेशन की बात करता है, रियलिस्टिक है, एम्पिरिकल है, एक्सप्लेनेटरी है, साइंटिफिक है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो भी बेसिकली चार बातों पर फोकस करता है, जो हम बात बताते हैं कि एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन बिहेवियर, नंबर 2 एज ए स्टडी ऑफ पावर, नंबर 3 एज ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड द नंबर 4 एज ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की एज ए स्टडी ऑफ सब्जेक्ट और एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है या पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली सोशल साइंस का एक पार्ट है, समाज विज्ञान का एक भाग है, जिसके अंदर हम संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ उन संस्थाओं के भीतर और संस्थाओं के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को भी एक अध्ययन की इकाई और विश्लेषण की इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, और फलस्वरूप हम राजनीति का क्या करते हैं, एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और यथार्थवादी अध्ययन करते हैं। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एज ए प्रोसेस, राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में, तो यहाँ सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि राजनीति जो है वो एक प्रोसेस है, राजनीति एक प्रक्रिया है जो कि अनवरत रूप से चलती रहती है। अर्थात जो गतिशीलता है इसकी एक विशिष्ट विशेषता है, और यही इसकी गतिशीलता राजनीति को और राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करती है, जीवंतता प्रदान करती है। इसके अभाव में हम देखेंगे कि जो राजनीति है या जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्राय गतिहीन हो जाती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि मृत प्राय हो जाती है। और हम देखते हैं कि गतिहीन और मृत प्राय जो राजनीति है उसका राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रहता, कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रथमतया तो कि राजनीति जो है वो एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। फिर हम देखेंगे, बात करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती है, कि ये चलती किन किन पक्षों के बीच में है, अर्थात वो कौन से पक्ष हैं जिनके बीच में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब वो उन पक्षों की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि वो जो पक्ष हैं वो पक्ष हो सकते हैं या तो व्यक्ति के बीच चल सकती है प्रक्रिया, या फिर व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के बीच में चल सकती है। मतलब व्यक्ति समूह के मतलब है कि दो समुदाय हो सकते हैं, दो संगठन हो सकते हैं, दो वर्ग हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि दो राष्ट्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो राजनीति जिसे हम एक प्रक्रिया मानकर चल रहे हैं जो कि अनवरत रूप से चलती रहती है, वो दो व्यक्तियों या दो व्यक्ति समूहों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है जो दो व्यक्ति और दो व्यक्ति समूहों के बीच में अनवरत रूप से चलती रहती है, उसके आधार क्या हैं। यहाँ हम आधारों की बात करें कि किन आधारों पर ये राजनीति की प्रक्रिया दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के बीच में चलती रहती है। तो यहाँ जो आधार है वो आधार
संघर्ष हो सकता है और वो आधार सहयोग हो सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद हैं, मतांतर हैं। कुछ राजनीति को संघर्ष की प्रक्रिया मानते हैं, अर्थात युद्ध, कूटनीति, जहाँ पर ज़्यादा मेजरली काम किए जाते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, जबकि कुछ जो विद्वान हैं, कुछ जो विचारक और विश्लेषक हैं, वो राजनीति को सहयोग पर आधारित मानते हैं और उनका मानना है कि विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, संवाद और विमर्श के आधार पर भी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। परंतु हमें ये जानना होगा कि ये जो राजनीति है ये न केवल संघर्ष और न केवल सहयोग पर आधारित है, बल्कि दोनों पर आधारित एक प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों के आधार पर ही कोई व्यक्ति समूह, राज्य या राष्ट्र जो है अपने हितों को साधने का या अपने हितों और उद्देश्यों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। अर्थात ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, अर्थात ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर कि परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके अकॉर्डिंग साधनों को आत्मसात किया जाएगा कि संघर्ष किया जाए या सहयोग किया जाए। फिर हम बात करेंगे इस राजनीति की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। जैसा हमने बात की कि राजनीति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के बीच में चलती है और जिसका आधार है संघर्ष और सहयोग। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि इस प्रक्रिया का, इस राजनीति का उद्देश्य क्या है। तो जब हम उद्देश्य की हम बात करते हैं तो यहाँ सीधा सा जो उद्देश्य होता है वो राजनीति का वो है कि टू गेट पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, अर्थात शक्ति को प्राप्त करना, सत्ता को प्राप्त करना और वैधता को प्राप्त करना। कोई भी जो पॉलिटिक्स में एंटर करता है वो शक्ति को, सत्ता को, वैधता को प्राप्त करता है ताकि वो सरकार में प्रवेश कर सके, सरकार का गठन कर सके, सरकार का निर्माण कर सके। परिणाम स्वरूप डिसीजन मेकिंग जो पावर है, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उनके हाथ में आ सके। और वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उनका जो मेन टारगेट होता है, जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि पब्लिक का वेलफेयर करना, जनता का कल्याण करना या पब्लिक के इंटरेस्ट को फुलफिल करना। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ अ मीडियम ऑफ सर्विस, कि राजनीति क्या है, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। परंतु हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ राजनीति सेवा का माध्यम न होकर स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बन चुकी है, क्योंकि अधिकांश लोग राजनीति के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त रहते हैं। परंतु बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें राजनीति के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसे हमें ध्यान में रखना है कि पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट आया था वो बेसिकली हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया था। जैसा कि हमने बताया कि पॉलिटिक्स इज़ अ, जो समस्या का समाधान करने का जो तरीका है वो हमें प्रोवाइड करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के रूप में हमारे सामने ये देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है उसका जो उद्देश्य है वो है पब्लिक का वेलफेयर, जनता का जन कल्याण करना, उनके हितों की पूर्ति करना, उनके हितों को साधना। और इसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, जो भी हमारी समानताएं हैं या जो भी हमारे अधिकार हैं, बंधुत्व है, भाईचारा है, इन सब की पूर्ति हो ताकि सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा संभव हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डिस्कशन हमने किया उसके आधार पर यदि हम इसको हम ब्रीफ करना चाहें इन शॉर्ट, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज सच अ continuous process of conflict and collaboration among different peoples, among different groups, and which objective is to getting and utilize power, authority and legitimacy to fulfill the interest of the public. अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न समूहों के बीच में क्या है, संघर्ष और सहयोग की एक ऐसी अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण की सिद्धि। ठीक है, और ये जन कल्याण की सिद्धि कब होगी, जब वो राजनीति के माध्यम से शक्ति, सत्ता और वैधता को प्राप्त करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करते हुए इनका वो सही उपयोग करेंगे, तो उसे सही मायनों में राजनीति कहा जाएगा, उसे ही सही मायनों में पॉलिटिक्स कहा जाएगा।
तो इस प्रकार हमने देखा कि पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, पॉलिटिक्स का कंसेप्ट क्या है। आगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।